हेलो, मेरा नाम है सी ए साहिल राखेजा और हम हिस्ट्री के चैप्टर 11 में पहुंच गए हैं। क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, तो हम इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मारुतसामी से स्टार्ट होती है ये कहानी। एक बच्चा है मारुतसामी जो अपने भाई के साथ कुतुब मीनार देखने गया। मारुतसामी ये है, देखा जाए तो ये इनको डिसेबल्ड है। अगर हम बहुत शुद्ध भाषा में बोले तो लंगड़ा है ये। लेकिन चूंकि हम बहुत ही कल्चर्ड और सिविलाइज्ड है और किसी को हर्ट हो जाता है अगर हम इसे लंगड़ा बोले, तो इसलिए हम जो है उनको दूसरी तरीके से बोलते हैं। या तो डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। इस तरीके से ये टर्म्स बोलते हैं। किसी भी पर्सन जो डिसेबल होता है या कुछ कमी होती है या अंग भंग हो जाते हैं जिनके, उनके लिए दूसरा टर्म यूज़ करते हैं। तो वो अपने भाई के साथ कुतुब मीनार देखने गया और बहुत एक्साइटेड था। कुतुब मीनार वो चढ़े मेटल रैंप पे और व्हील चेयर से वो देखा और वहाँ से उन्होंने फिर वहाँ का व्यू देखा। कुतुब मीनार मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको भी एक फील आए कि कुतुब मीनार क्या है। ये है कुतुब मीनार। अलग अलग जगह से आप देखें तो कितना ब्यूटीफुल होता है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार से अगर हम चढ़ के देखें तो वहाँ पे आपको एक आयरन पिलर भी दिखेगा। ये है आयरन पिलर। आयरन पिलर, और उसके लिए मारुतसामी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। अब कुतुब मीनार की बात तो हम बाद में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यानी कि आने वाली क्लासेस में करेंगे। अब बाद में मतलब आने वाली क्लासेस में आयरन पिलर की बात कर लेते हैं। ये आयरन पिलर कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिल्ली में एक प्लेस है मेहरौली करके, वहाँ पे आयरन पिलर है और वहीं पे कुतुब मीनार भी है। अब ये जो है वो बहुत ही जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन है, जो कि आज से 1500 साल पहले ये आयरन पिलर बनाया था, तो उस समय के क्राफ्ट पर्सन है, उनकी स्किल, उनकी हुनर, उनकी टैलेंट का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। करीब ये जो आयरन पिलर है इसकी हाइट होगी 7.2 मीटर्स। इंसान की हाइट होती है ऑन एन एवरेज 1.6 मीटर्स, तो 7.2 मीटर्स यानी कि कुछ इस टाइप से इतना लंबा है ये आयरन पिलर। और इसका वेट कितना है? इसका वेट अगर नापेंगे तो करीब 3000 किलो का ये आयरन पिलर है। और कौन से मेटल से बना है? मैं बार बार आयरन पिलर बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली आयरन से बना है। इस पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा है जिससे हमें पता चलता है कि किसी रूलर जिनका नाम चंद्र था, उन्होंने बनाया है ये, उन्होंने बनवाया है ये आयरन पिलर। और ये चंद्र प्रोबेबली, पक्का नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट को, नहीं हिस्टोरियन को, कि कौन से चंद्र है ये, तो प्रोबेबली हो सकता है गुप्ता डायनेस्टी के हो वो। और सबसे अमेजिंग बात जो है, बहुत अमेजिंग बात है, जो चुकाने वाली बात है, कि ये पिलर में अभी तक रस्ट नहीं लगी है। रस्ट यानी कि जंग नहीं लगी है। जैसे कि ये कुछ ही साल पहले बनाया था, लेकिन देखो रस्ट लग गई, इनमें रस्ट लग गई है। लेकिन ये जो आयरन पिलर है, इतने सालों से धूप, गर्मी, बारिश, छाँव सब में खड़ा है ये, और अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगी है। अब हम थोड़ा सा मेटलर्जी के बारे में समझते हैं। तो जो मेटल से काम करते हैं उन्हें मेटलर्जिस्ट बोलते हैं, और इस फील्ड को, मेटल वाली फील्ड को मेटलर्जी बोलते हैं। अच्छा, इसका एक संबंध आप जैसे समझ सकते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें टीचर बोलते हैं और उनकी फील्ड को टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मेटलर्जी उनकी फील्ड है और मेटलर्जिस्ट जो हैं जो मेटल से काम करते हैं। ठीक है, अब इतिहास में देखें तो ये वाला जो आयरन पिलर वाला कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पुराने ज़माने से ही, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि हमारे देश में मास्टर क्राफ्ट पर्सन हुए हैं, यानी कि बहुत ही हुनरमंद क्राफ्ट पर्सन हुए हैं, और उनको नॉलेज था कॉपर की मेटलर्जी का। अब कॉपर जो है एक अलग टाइप का मेटल होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। और अगर आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखना है तो कोई वायर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं हो, नॉर्मली वायर है, उसका जो रबर है ऊपर, प्लास्टिक कवरिंग है, उसे हटाएंगे तो आपको कॉपर दिखेगा। कॉपर उस टाइप से दिखता है, आपको फील देने के लिए।
साथ ही साथ कॉपर की मेटलर्जी के बारे में तो पता ही था, उन्हें ब्रॉन्ज के बारे में भी पता था। ब्रॉन्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कॉपर और दूसरा एक और मेटल होता है टिन, उसको मिला के ब्रॉन्ज बनाते हैं। कुछ इस टाइप से दिखता है ब्रॉन्ज। टिन कैसे दिखता है, तो टिन का एग्जांपल है, कभी आपने कोको कोला जो प्लास्टिक की बोतल में या कांच की बोतल के अलावा अगर टिन पैक में कभी पी हो, तो जो मेटल, जिस मेटल में वो भरी गई है कोको कोला या पेप्सी, उसे टिन बोला जाता है। तो जब कॉपर और टिन को पिघलाया जाता है और मिलाया जाता है तो एक दूसरा जो मेटल बन जाता है, उसे ब्रॉन्ज बोलते हैं। और ये ब्रॉन्ज इसलिए है क्योंकि ब्रॉन्ज जो रहता है वो काइंड ऑफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जब हड़प्पन्स ने ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया तो उनकी एज को, उस समय को, एज यानी कि उस समय को ब्रॉन्ज एज बोला गया। लेकिन अभी तक हड़प्पन्स को आयरन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और आयरन का वाइड स्प्रेड यूज़ नहीं था। उनके जो सक्सेसर थे, जब उन्हें आयरन के बारे में समझ में आई तो उसे आयरन एज कहा गया। और आयरन एज जो था वो इंडिया के लिए बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ आयरन एज था, यानी कि जो मेटलर्जिस्ट थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन बनाते थे। बेसिकली दो टाइप ऑफ आयरन के इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं, एक तो रॉट आयरन से टाइप होता था और दूसरा कास्ट आयरन होता था। अब ये टर्म्स इतने डिफ़िकल्ट है कि आप थोड़ा सा इन्हें लिख के ही याद करना। इनका मतलब और इनका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, रॉट आयरन और कास्ट आयरन का। रॉट आयरन और कास्ट आयरन का, बेसिकली कास्ट आयरन क्या करते हैं कि कास्ट करते हैं, कास्ट यानी कि सांचे में ढालते हैं। जैसे केक होता है, केक को किसी भी सांचे में, किसी भी मोल्ड में ढाल दिया जाता है तो वो उस शेप का केक बन जाता है, ठीक है। गीला जो इसका बेटर रहता है वो। सिमिलरली इडली भी जिस मोल्ड में डाल दी जाती है उस टाइप का शेप ले लेती है इडली भी। यहाँ पे जो मोल्टन मेटल रहता है उसे सैंड यानी कि बालू के मोल्ड में कास्ट किया जाता है। यहाँ पे एक होल रहता है, ये होल है, इस होल में मेटल, मोल्टन मेटल डाल देंगे, ठीक है। और फिर जब ये हाई टेम्परेचर पे रहता है, इसे मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर लो होता है तो कड़क होता है, तो फिर हमें जो आयरन एक शेप में मिल जाता है और उस शेप को कास्ट आयरन बोलते हैं। दूसरा तरीका है शेप में ढालने का है, वो है हैमर से, हथौड़े से मार मार के शेप में लाने का। इसे रॉट आयरन भी बोलते हैं या आयरन फोर्ज आयरन भी बोलते हैं। अब मैं बता दूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आयरन फोर्ज आयरन और रॉट आयरन जो रहते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं कंपेयर टू कास्ट आयरन से। लेकिन कास्ट आयरन जो रहता है ना, और कास्ट करना वो ज़्यादा सिंपल पड़ता है लोगों को।